ये जो है जी, आज जो मार्केट बंद है उसकी वजूहत यही है कि औकाफ ने यहाँ काले कानून के तहत रात को लोग आ गए उनके कारिंदे और उन्होंने 7 दुकान को सील किया। नोटिस देखो जी, नोटिस तब होती जब बातचीत होती है, जब बातचीत है ही नहीं। हाई कोर्ट में केस चल रहा है, तो हाई कोर्ट की डायरेक्शन है कि भाई आप अगर ये 12,000 रुपये बोलते हैं, 12,500 रुपये, आप आधे पैसे जमा कर लीजिए। दुकानदार जाते हैं, वो पैसे नहीं लेते उनको, दे आर नॉट एक्सेप्टिंग। हम तो कहते हैं जी, हम मोहतरमा से अपील करते हैं जी, बातचीत कर लीजिए, जो सही होगा हम उसके लिए तैयार है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कौन कहता है? अगर है तो दिखा दीजिए किनका, उनको मीडिया में दे दीजिए। अगर है किसी का किराया बकाया है, जैसे सब करते हैं पब्लिश, आप कर लीजिए। न्यूज़पेपर है, उनको पब्लिश कर लीजिए, देखिए कितना किराया है। अरे साहब, रात को आप घाट जा रहे हैं और रात को आपका दुकान कोई सील कर रहा है, तो वो क्या करेगा? ये तो इलीगली है, क्या लीगल थोड़ी है। चाहते हैं जी, बातचीत से हल हो जाएगा। ये सील जो है इसको रिसील कर लो और हमें कारोबार करने तो एक वक्त जाएगा, आपके साथ मिलेंगे, बातचीत कर लेंगे। निसार अहमद नाम है, इस मार्केट का नाम है बरसा चौक और अंदर है आपका मार्केट। असल में जो दुकानें हैं ये वक्फ बोर्ड की हैं। इसमें आज ये दुकानें इधर से आती हैं, आज ये आपका मार्केट में आती हैं, आज ही रेड क्रॉस रोड से आज ये हादसा है। आज रात 10:30 बजे रात को आए वो, उन्होंने दुकानें सील कर दी, वक्फ बोर्ड निकल। तो इनके साथ हमारा इश्यू चल रहा था किराए का। पहले ही हमने आज से 2018 में इनके साथ एग्रीमेंट किया। पहले जो हम भरते थे किराया, उसको एक एग्रीमेंट हुआ वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के साथ और दुकानदारों के साथ। हमने ये आप देखिए, इसकी कैमरा इसकी तरफ कर लीजिए आप बेटे। जिसका 200 था उसको 600 किया, जिसका 200 था उसको 600 किया, और जिसका 200 से अबो था उसका 120% इंक्रीज, मतलब 120% इंक्रीज कर लिया। और हर साल 5%, हर 3 साल के बाद 15% एक्स्ट्रा होता था। ये इनके साथ एग्रीमेंट हुआ था, उस हिसाब से और सारे दुकानदार किराए दे रहे थे। लेकिन आज इन्होंने अचानक रात के 10:30 बजे दुकानें सील कर दी। बाकी और कोर्ट पे केस चल रहा है, कोर्ट पे भी केस चल रहा है। कोर्ट में कहा, हमको कहा कि तुम जो किराया भरो 0.5% भरो, आधा 50% भरो, ताकि जब तक फायदा। वो हम सारे भर रहे हैं, वो आधा 50% भर रहे हैं। लेकिन आज कोर्ट को साइड में छोड़ के तो ये किराए के पास हायर से आके वो मसला देखिए। हम यही कहते हैं भाई, देख लिए ये दुकान, देखिए आप इसकी तरफ देखिए, ये दुकान है यहाँ पर, हमसे बड़ी दुकानें हैं। अगर इनका 500 इस वक्त है तो इसका 1000 है, अगर उनका 1000 है इनका 2000 है। इतना हम पहले ही एक्स्ट्रा दे रहे हैं यहाँ से इनके बढ़ के। लेकिन वो कहते हैं इसको करना है, मतलब 100 को करना है 1000, उसी हिसाब से चल रही है। ये टोटल है मैंने कहा 250 के करीब। इधर इनके तो हज़ारों दुकानें हैं, लेकिन इस मार्केट में कम से कम इनकी 200 कमरे लेकर 300 दुकानें आती हैं। 7 की है भाई, सवेरे 7 दुकानें रात को की है, ताकि देखिए क्या करें। और कल कहा कि आपका मार्केट सील करेंगे, ये भी कहा के वक्फ का इनके पास ये असासा है। और आप सबों को मालूम होना चाहिए, सबसे बड़ा पॉश एरिया है हमारे वक्फ का, और इसमें जब किराया नहीं आएगा तो वक्फ चलेगा कैसे। और इनको हम पहले भी आए थे, आप सब जानते हैं, हम आए थे यहाँ पे जब वक्फ मार्केट की चेकिंग हमने खुद की थी 1-1.5 महीने पहले। तब हमने इनको बता दिया था कि जो किराया आपका बकाया है वो आप आके भर दीजिए। तो थोड़ा सा इन्होंने आनाकानी उसमें की, इनके सामने बता रहे हैं हम। और उस आनाकानी का नतीजा ये हुआ कि हमें ये कदम उठाना पड़ा। और अब ये सारे मुअज़्ज़ज़ ताजिर हमारे पास आए, दिन में बातचीत हुई और ये किराया दे रहे हैं। और ये भी हम बताते चलें मीडिया के सामने कि इनका टाइम पीरियड जो होता है एक दुकानदार के पास, या कोई भी लेसी या रेंट डीड जिनके साथ हुई होती है, 11 महीने की, 11 साल की या लीज पे होता है, वो इनका खत्म हो चुका है वो टाइम पीरियड। अब इन्होंने कहा है कि हम उसके लिए, क्योंकि हम टाइम पीरियड के बाद किसी को भी उस दुकान में या उस घर में बैठने नहीं देंगे। ये कानून है, इसमें एक कानून बना है, टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। लेकिन कुछ दुकानों का यहाँ पे वो टर्म पीरियड खत्म हो गया है और ये किराया भी नहीं दे रहे थे। अब इन्होंने वो नेगोशिएट किया कि हम किराया देंगे, आप हमें अपना ये दुकान अनसील करिए। हमारा मकसद कतन ये नहीं रहा है कि हम किसी को बेरोजगार करें। हमारा मकसद है कि यहाँ रोजगार दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करे। उसी सिलसिले में जब इनके साथ आज बातचीत हुई वक्फ ऑफिस में, अब हम आए खुद ही
ताकि इनका जो हम अभी ये चेक्स दे रहे हैं, ये जो रेंट वागुजार कर रहे हैं वो हम इनसे ले रहे हैं और 2-3 दिनों में ये पूरा करेंगे। उसके बाद जो इनका टेन्योर खत्म हो चुका है उसके लिए भी इनको नए सिरे से हमारे साथ ये तभी तक हमारे टेनेंट्स रहेंगे जब तक ये वो पूरा करेंगे, नहीं तो फिर से कहीं हम मैम एक्शन आपने में कहा कि ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, क्या कितने और भी है इसमें जो अभी जिन्हें अदा नहीं किया? देखिए मुझे ये मालूम है कि हमारे कश्मीर के जितने भी जी इज्जत ट्रेडर्स हैं, हमें बहुत सारी मुसीबतों का सामना भी करना पड़ा 35 साल में, लेकिन सारे जी इज्जत है। हर एक की अपनी एक इज्जतुन नफ्स होता है और उस इज्जत के साथ सारे जी रहे हैं। हम उसी इज्जत के साथ इनको जीने का हमें सबों को वो एतबार के साथ हम निकलते हैं सुबह कि हम दुकान खोलेंगे और अपने बच्चों के लिए हम रोजी रिजिक का हम एहतमाम करेंगे। लेकिन अगर वक्फ नहीं चला तो दुकानें भी बंद हो जाएंगी। और यही है कि ये ट्रेलर था इसलिए कि वो दुकानदार कभी ख्वाबे गफलत में ना रहे कि जिनको मालूम है कि वक्त मैं ये कह रहा कि हमें नोट्स नहीं मिली है और रात के अंधेरे में नोट्स उनको दी जाती है। हम इन्हीं के सामने कहते हैं नोट्स उनको दी जाती है जो आपके टेनेंट्स होते हैं। हमारे कानून के मुताबिक, हमारे रेंट डीड के मुताबिक ये हमारे टेनेंट्स ही नहीं अभी हैं, क्योंकि इनके पास जो लीज पीरियड था वो खत्म हो